न्यूज मिला वो सही है, लाइन कटेगी। टाउन 1 के इलाके में लाइट नहीं रहेगी। में 23, 24 और 25 फरवरी को बिजली नहीं रहेगी। 11 बजे तक लाइट नहीं रहेगी। सेलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के बिजली ऑफिस में और बिजली ऑफिस से जुड़ी जानकारी आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इस वक्त मैं हाजिर हूं। सेलेक्ट 24 न्यूज से सादिक बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर, पिछली बार एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 19, 20 और 21 बिजली नहीं रहेगी। हाँ जिसको लेकर के काफी लोगों ने जनरेटर वगैरह मंगा लिया था और पता चला कि लाइट नहीं कटी, और अभी फिर वापस से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि 25 तक फिर लाइट नहीं रहेगी। नहीं, उस टाइम कटा था। उस टाइम बैरिया ये कहते हैं बरहरिया और मैरवा में लाइन नहीं था। अच्छा, लेकिन सर उसमें प्रॉपर टाउन के बारे में भी जिक्र था कि टाउन के भी बहुत सारे इलाके में लाइट कटेगी। नहीं, तो इस बार मतलब जो न्यूज मिला वो सही है, लाइन कटेगी। आपको बता दूं कि सीवान में 23, 24 और 25 फरवरी को विभिन्न इलाकों में लाइट नहीं रहेगी। लाइट को लेकर के एक नया अपडेट्स आया है और इस अपडेट्स के माध्यम से हम तमाम दर्शकों को अवगत कराना चाहते हैं। सीवान के विभिन्न इलाकों में सुबह 7 बजे से लेकर के और 11 बजे दिन तक बिजली नहीं मिलने वाली है। तो जिन लोगों को भी बिजली से रिलेटेड ज़रूरतें हैं वो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। हमारी बात अभी एसडीओ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से हुई है, उन्होंने इसका इन्फॉर्मेशन दिया है। आपको बता दूं कि पावर सब स्टेशन न्यू के अंतर्गत 3 फीडर आते हैं। पहला फीडर है टाउन 1 का। टाउन 1 के इलाके में लाइट नहीं रहेगी। दूसरा फीडर है आईबी का। इस आईबी फीडर में भी लाइट नहीं रहेगी। और तीसरा फीडर है इमरजेंसी का। इस इमरजेंसी फीडर में भी लाइट नहीं रहेगी। तो जिन लोगों के भी बिजली के कनेक्शंस इन तीनों फीडर से हैं, पावर सब स्टेशन न्यू से, टाउन 1 के में लाइट नहीं रहेगी, दूसरा आईबी में लाइट नहीं रहेगी आईबी फीडर में, और तीसरा 11 किलोवाट जो इमरजेंसी है उसमें भी बिजली की सप्लाई सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे दिन तक बाधित रहेगी। मेंटेनेंस के कार्यों की वजह से 23, 24 और 25 को बिजली सप्लाई नहीं होने हैं इस समय पर। तो आप तमाम दर्शकों को बता दूं, वहीं दूसरा ओल्ड फेज जो है वो ओल्ड पावर सब स्टेशन है। इसके अंतर्गत हॉस्पिटल फीडर आता है। हॉस्पिटल फीडर, हालांकि हॉस्पिटल इससे अलग है, सदर अस्पताल में सुचारू रूप से बिजली जारी रहेगी, लेकिन जो हॉस्पिटल फीडर है जिसमें बहुत सारे इलाके आते हैं, जिन जिन लोगों के हॉस्पिटल फीडर से कनेक्शंस हैं वो इस चीज़ को सुन लें कि उनके फीडर में सुबह 7 बजे से लेकर के और 11 बजे तक 23, 24 और 25 फरवरी को बिजली नहीं मिलने वाली है। हालांकि हम पहुंचे हुए थे कि एसडीओ इलेक्ट्रिक से बात करेंगे और आप तमाम दर्शकों तक बिजली की सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, लेकिन ऑफिस में इस वक्त कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं है। सारे लोग फील्ड्स में निकले हुए हैं, जिसके वजह से हमारी बात एसडीओ सीवान से हुई है। उन्होंने टेलीफोनिक जानकारी दी है बिजली डिपार्टमेंट में। अपने जूनियर्स को उन्होंने एक मैसेज सर्कुलेट किया था और उस मैसेज के माध्यम से उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि इन सब इलाकों में बिजली नहीं रहेगी। सहायक विद्युत अभियंता जिनके द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन आप तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि सीवान में 23, 24 और 25 फरवरी को बिजली नहीं रहेगी। सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे दिन तक मेंटेनेंस के कार्यों की वजह से बिजली पूरी तरह से बाधित रहेगी। इसके पहले भी 19, 20 और 21 फरवरी को हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि बिजली नहीं रहेगी। हालांकि काम जल्द ही निपट जाने से पहले लाइट दे दी गई थी या फिर कुछ इलाकों में लाइट नहीं कटी थी। फिर एक बार 23, 24 और 25 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे दिन तक बिजली नहीं मिलेगी। एक बार फिर से उन फीडरों के नाम सुन लें जिनमें बिजली नहीं रहेगी, जिसमें टाउन 1 का फीडर है। टाउन 1 के फीडर में के अंतर्गत आने वाले इलाकों में बिजली नहीं मिलेगी। दूसरा आईबी का फीडर है, आईबी फीडर में भी बिजली नहीं मिलेगी। तीसरा इमरजेंसी फीडर है, इमरजेंसी फीडर में भी लाइट नहीं मिलेगी। तो शहर के इन जगहों पर बिजली नहीं मिलेगी सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे दिन तक। और दूसरा आपको बता दें कि पावर सब स्टेशन ओल्ड के माध्यम से जो हॉस्पिटल फीडर है उसमें भी बिजली नहीं रहेगी। हॉस्पिटल फीडर के बारे में
इंफॉर्मेशन मिली है कि सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक 23, 24 और 25 फरवरी को लाइट बाधित रहेगी, लेकिन इस बीच सदर अस्पताल में जो है सुचारू रूप से बिजली का कनेक्शन जो है वो जारी रहेगा। तो ये इंफॉर्मेशन आप तमाम दर्शकों को सीवान के बिजली ऑफिस से दे रहे हैं। सीवान बिजली ऑफिस के एसडीओ से जब मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि जो इंफॉर्मेशन है वो इस प्रकार है कि 23, 24 और 25 को सीवान के विभिन्न इलाकों में बिजली जो है वो बाधित रहेगी सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक। तो आप तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि उन तमाम इलाकों में जैसे पावर सब स्टेशन न्यू के माध्यम से टाउन 1 फीडर आता है, टाउन 1 फीडर में बिजली नहीं रहेगी। दूसरा आईबी फीडर जो है उसमें बिजली नहीं रहेगी। तीसरा इमरजेंसी फीडर है, उसमें बिजली नहीं रहेगी। और एक ओल्ड पावर सब स्टेशन है जिसमें हॉस्पिटल फीडर कहलाता है, उस हॉस्पिटल फीडर में भी बिजली नहीं मिलेगी। तो सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच 3 दिनों तक आपको अपने बिजली के बारे में वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत है। सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक इन इलाकों में बिजली नहीं मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन सीवान के एसडीओ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से टेलीफोनिक बात पर हमें प्राप्त हुई है और उसी के माध्यम से हम आप तमाम दर्शकों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि सीवान शहर में 23, 24 और 25 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे दिन तक बिजली नहीं मिलेगी। और जिन इलाकों में बिजली नहीं मिलेगी उसमें टाउन फीडर 1 है, आईबी फीडर है, इमरजेंसी फीडर है और हॉस्पिटल फीडर है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तो फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।